वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आज मैं आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी सुनाऊंगी। लव स्टोरी तो हम सबको ही अच्छी लगती है, पर इससे पहले कि आप ये पता लगा पाओ कि हम किन की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, एक किस्सा आपको बताती हूँ, हिंट दे रही हूँ, यू कैन गेस इट। एक बार ना एक वीवीआईपी पार्टी चल रही थी। तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, राजनीतिक चेहरे थे, सेना के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर थे, वीवीआईपीज थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी थे और बहुत सी नामचीन हस्तियां भी थी। अब इस पार्टी में ना एक खूबसूरत, बहुत प्यारी सी मॉडल अपने हाथों में प्लेट पकड़कर डिनर कर रही थी। अचानक वहां पे क्या होता है कि एक बड़ा हैंडसम सा नौजवान आता है और उस खूबसूरत सी मॉडल के पास जाता है और क्या कहता है जानते हो? एक्सक्यूज मी, खाने की लाइन बहुत लंबी है, क्या मैं आपकी प्लेट से खाना खा सकता हूँ? बताइए। लड़की हो जाती है हैरान, मगर जिस शख्स ने खाने की प्लेट से खाना खाने की इच्छा जाहिर की ना, वो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना स्मार्ट, वो कहते हैं ना सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़का टाइप्स, वैसा ही होता है। तो लड़की भाई कहाँ बिना अट्रैक्ट हुए रह पाएंगी, वो भी प्रभावित हो जाती है। और आप जानते हो कि वो शख्स कौन था? मैं बात कर रही हूँ उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे वाले बेटे संजय गांधी की और उनकी लव इंटरेस्ट मेनका गांधी की, जो बाद में इंदिरा की बहू बनी। और ये जो लव स्टोरी है ना, ये है किनकी? ये है संजय गांधी और मेनका गांधी की प्रेम कहानी। तो साल था 1973 और मेनका आनंद नाम की एक बड़ी प्यारी सी मॉडल थी, जिनकी उम्र रही होगी उस वक्त कुछ 17 साल की, और संजय गांधी नाम का एक शख्स जिनकी उम्र थी 27 साल। और ये पहली बार था जब संजय और मेनका ने एक दूसरे को देखा था। और ये पार्टी संजय गांधी के स्कूल के दोस्त वीनू कपूर की बैचलर्स पार्टी थी। संजय गांधी जब मेनका से नहीं मिले थे ना, तब एक दिन उन्होंने अखबार पढ़ते वक्त अखबार में छपा हुआ एक एड देख लिया था। और वो एड किसका था जानते हो? बॉम्बे डाइंग का। एक टॉवल के एड में ना मेनका को देखते ही संजय तो बस उन पे फिदा ही हो गए। ऑल्दो मॉडल के बारे में पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन संजय तो इतने शर्मीले थे कि उन्होंने इस बात को अपने दिल में ही छुपा के रखा और दिल में दबा के बैठे रहे। जब वो अपने दोस्त की कॉकटेल पार्टी में गए तो उनको वही मॉडल प्लेट में खाना खाती हुई नजर आई। देखिए, तब तक ना तो दोस्त ने संजय की उस लड़की से मुलाकात कराई थी और ना ही उस लड़की को संजय गांधी के बारे में ज्यादा पता था कि भाई वो उनके बारे में जानती हैं तो उनसे मिलने आई हूँ। बावजूद इसके कि संजय उस वक्त राजनीति का एक काफी अहम चेहरा हो चुके थे, इंदिरा के साथ वो कई बार नजर आते थे, पार्टी पर एक तरह से उनका होल्ड था। लेकिन मेनका इन सब से बेखबर थी। दैट्स ट्रू। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि संजय मेनका की माँ से मिलने पहुंच गए। और जानते हो मेनका की माँ ने संजय से क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन मेनका से मुलाकात कर सकते हैं, वो भी शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ऐसा कौन सा देश में होता है भाई? होता है ना हमारे देश भारत में। बस फिर क्या था, मुलाकातें होती रहीं और संजय और मेनका का इश्क परवान चढ़ता रहा। तकरीबन 4 महीने की मुलाकातों के बाद संजय ने मेनका को अपनी मां यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलवाने का फैसला कर लिया और मेनका की इंदिरा से मुलाकात हुई। पर यहां भी कहानी में ट्विस्ट था, क्योंकि प्रधानमंत्री के परिवार में मॉडल का बहू बन के आना इंदिरा को कुछ जम नहीं रहा था। वो मान ही नहीं रही थी कि ऐसा हो। और वैसे भी संजय और मेनका के बीच में उम्र का फासला भी थोड़ा ज्यादा था, तकरीबन 10 साल का रहा होगा। मगर संजय के सर पे तो इश्क का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि वो कुछ सुनने को ही राजी नहीं थे, और ना ही मेनका, क्योंकि वो भी संजय के इश्क में पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। पर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब साल 1974 में जुलाई के महीने में संजय और मेनका की सगाई हो गई। और ठीक 2 महीने के बाद सितंबर के महीने में, वही सेम साल 1974 में, संजय और मेनका की शादी भी हो गई। हाय, कितनी प्यारी लव स्टोरी है ना संजय और मेनका गांधी की। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और इन दोनों का साथ ना बहुत लंबे वक्त तक नहीं लिखा था। साल 1980 में जब वरुण गांधी महज 3 महीने के थे, तब संजय की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। ऐसे ही कुछ और किस्से लेकर आपके लिए आते रहेंगे द बिग बेंच डेली में।